मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच देश में महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, जिसके बाद अलग अलग वर्ग की महिलाओं में अलग अलग मत इस बिल को लेकर है। हमारे साथ ओबीसी वर्ग की कुछ महिलाएं मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर उनका क्या सोचना है। मैडम, ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल लगभग पास होने की दिशा में जा रहा है, तो आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उसका मैं सम्मान करती हूँ। उसके बाद अगर बात करी जाए ओबीसी वर्ग की, तो मैं वही उनसे बोलना चाहूँगी कि ओबीसी वर्ग के लिए कहाँ स्थान है। यहाँ आप ये बिल पास कर रहे हैं, वहीं आप कह रहे हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा भैया 2029 में। 2029 में क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दैट ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट है, सिर्फ अभी इन्होंने घोषणा कर दी है। इसमें इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। 2029 किसने देखा है? 2029 में क्या होगा वो अभी नहीं हमें पता है। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी का स्थान नहीं है किसी वर्ग के लिए। इन्होंने प्रॉपर घोषणा नहीं करी है किस वर्ग को कितना % आरक्षण मिलेगा, कहाँ क्या स्थिति रहेगी। वो सारी स्थितियां आपको क्लियर करनी चाहिए थी जब भी आपने बिल पास किया। 33% आरक्षण आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 33% आरक्षण में किस महिला को कितनी सुविधा है वो तो आप बताइए। दोनों सदनों में पास हो गया है ये बिल। अब इससे ओबीसी को कितना फ़ायदा आप समझती हैं? कितना फ़ायदा मिलेगा ओबीसी वर्ग को? जामा जी है कि है ना, हम लोगों को है ना शुरू से ही वो करिए ना, हमारी जनगणना कराई और ना हम लोगों ने कोई आज तक लाभ मिलो। भला ही कहते जरूर हैं, लेकिन आज तक ना जनगणना रुकवाई है, ये इनने करवाई नहीं है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि हमारी जनगणना कराए और जितना ओबीसी का है, जितना हमारा आरक्षण दे। अब सब वर्ग को दे रहे हो, हम लोगों ने का दे आज तक ना। तो हमारी तो यही कहना है कि हम लोगों को कछु तो पता चला कि हमारा झे है, हमें तो कुछ भी नहीं है। शुरू से जनगणना हमारी नहीं कराई। कीड़ा मकोड़ा जानवर पेड़ पौधन की सघन की जनगणना हो रही है, हम लोगों की क्यों नहीं करा रहे जनगणना? और हमारी वजह से ओबीसी की वजह से जो कुर्सी पे बैठे हैं, और हम लोगों की कि तुम गिनती नहीं है ना, हमारा कोई नाम है। अभी भी जी बिल लाए हैं, किसके लिए लाए हैं? हमारा कुछ वहाँ में पता तो चला कि किसके लिए लाए नहीं लाए। तुमने बस क्या दी कि मैं ला के लाए? अरे मैं अलग किसके लाए, कौन कितना लाए है, बाकी हमें लोगों ने पता तो चले। तो ओबीसी वर्ग लगातार जनगणना और आरक्षण की मांग मध्य प्रदेश में करता आ रहा है। तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं, तो आप बताइए कि किस तरह का संशोधन चाहती है आप, जो महिला आरक्षण जो बिल लागू हुआ है उसमें? संशोधन हम चाहते हैं कि इस बिल में हमें जोड़ा जाए। हमें इस बिल से बाहर क्यों रखा गया? अन्य सभी वर्गों को इस बिल में शामिल किया गया, पर पिछड़ा वर्ग की बात ही नहीं कही गई है। क्यों? अगर इस बिल में शामिल हो रहा हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो फिर हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है? जब हमारी जनसंख्या इस देश में आधे से ज़्यादा है, तो फिर हमारी गिनती क्यों नहीं है? क्या मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है? क्या वो हमें इस देश का नागरिक ही नहीं समझते, या वो हमें जोड़ना ही नहीं चाहते? हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, क्यों ओबीसी की गिनती नहीं है? क्यों ओबीसी को इस बिल में जोड़ा नहीं गया है? क्यों हमें स्थान नहीं मिल रहा है इस देश में? आरक्षण लागू किया जा रहा है जल्दबाजी में, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। तो क्या लगता है चुनावी मौसम में इस तरह से जल्दबाजी की जा रही है? जी बिल्कुल जल्दबाजी है। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, चुनावी स्टंट है। 33% आरक्षण आपने दिया है, मैं उसका सम्मान कर रही हूँ अभी भी, लेकिन आप उसमें परसेंटेज तो बताइए। 1931 में जब हमारी जनगणना हुई थी तब ओबीसी 52% था। अभी आप जातिगत जनगणना कराई है, उसके बाद आपको ये बिल पेश करना चाहिए था। अगर आपको ऐसी स्थिति लग रही थी कि 2029 में हम ये बिल पास कर सकते हैं, तो आपको 2029 में ही घोषणा करनी चाहिए थी। अभी आप घोषणा करके सिर्फ बातों के बतासे बता रहे हैं और रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रही है मोदी सरकार। तो हम आप बताइए कि जो ये बिल लागू करने की तैयारी है, तो इसमें आप क्या संशोधन चाहती हैं, क्या मांग करना चाहती हैं? यही मांग कर वो चाहते कि हम लोग ओबीसी वाले लोग में जोड़े, और नहीं तो वो तो है ना, बाकी तो जुलवाबाजी चलती है हमेशा। वो झूठ बोलने काम करता है, कहूँ कछु नहीं करेगा। केवल है ना चुनाव की उसकी प्रक्रिया है। चुनाव में जो करता है कि चलो कैसे भी वो मेलन की आँख में दूध झोंके और चूतिया बनाए और अपनी कुर्सी हासिल पाए। आखिरी सवाल मैं लूँगा कि आरक्षण जो महिला आरक्षण बिल लागू किया जा रहा है, तो इससे क्या समझती हैं आप, कितना सकारात्मक है ये?
सकारात्मक है। अगर ये बिल में अधिकार सबको सामान्य रूप से दिया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम सबको स्थान मिलेगा, स्त्रियां और सशक्त होंगी, क्योंकि इस देश की स्त्रियां कितनी सशक्त हैं, और स्पेशली ओबीसी समाज के तो पुरुष ही सशक्त नहीं है, तो स्त्रियों का सशक्त होना तो कोई बात ही नहीं कर रहा है स्त्रियों की। और अगर हमारी सरकार भी स्त्रियों के बारे में बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्या भगवान जी को बुलाना पड़ेगा ऊपर से स्त्रियों के बारे में बात करने के लिए? तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार सोचे हमारे बारे में, अन्य वर्ग की सभी स्त्रियों के बारे में। हम समान रूप से चाहते हैं, हम अपने वर्ग का नहीं, हम सभी वर्गों का चाहते हैं। सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। आप क्यों पिछड़ा वर्ग को पीछे ही छोड़ना चाहते हैं? क्यों हमारी गिनती नहीं करना चाहते? तो ये थी हमारे साथ ग्वालियर से ओबीसी वर्ग की कुछ महिलाएं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरक्षण बिल जल्दबाजी में लागू किया गया है, इसमें ओबीसी वर्ग को किसी भी तरह का कोई लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा।